गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जो हम लोग जो क्लास 10 मैथ का जो है ना, ठीक है, क्लास 10 जो मैथ है उसका जो है हम लोग चैप्टर 4 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो इस वीडियो में जो है आप लोग को 6 मार्क्स गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। 6 मार्क्स जो है आपको गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को ईमानदारी से देखते हैं तो। और इससे पहले 2 वीडियो और हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। दोनों वीडियो को अगर आप देख लिए, नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें 5 मार्क्स एक वीडियो में, एक वीडियो में 5 मार्क्स, 10 मार्क्स जो है गिफ्ट मिल चुका है, ठीक है। इस वीडियो में हम 6 मार्क्स दे रहे हैं, यानी कि इसमें जो है आप देखिए यहाँ पे 10 में और 6 ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं बताइए। 16 होगा, यानी कि 16 मार्क्स सोचिए कौन गिफ्ट देगा आपको, बताइए। हम गिफ्ट दे रहे हैं, आप देख नहीं रहे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है, और ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी जो है इस मार्क्स का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और 100% फिक्स है, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 100%, ठीक है। बस नंबरिंग चेंज रहेगा, बाद बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा। सबसे पहले एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे देख लीजिए, ठीक है। आंकड़े जैसे 3 1 3 2 1 2 0 1 3 2 3 3 का बहुलक है, ठीक है। आपको क्या बताना, बहुलक। बहुलक समझिए, बहुलक पढ़ने से क्या पता चल रहा है, जो बहुत बार आया हुआ नंबर। बहु मतलब बहुत बार, और लक मतलब आया हुआ नंबर, ठीक है। तो बहुत बार जो आया हुआ नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन ऐसा नंबर जो आया है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 जो है 1 2 3 बार आया है। यहाँ देखिए 3 जो 1 2 3 है ना, 4 बार जो है 3 आपका आया है। बाद बाकी सब कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है आपका नंबर आया है वो आपका क्या है, 3। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो बहुलक एग्जाम में देगा इस तरह से ऑप्शन दिया हो रहेगा, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को आप लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स से एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे जो है इसको हम लोग बनाएंगे। निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कैसे जो है बहुलक ज्ञात होगा। क्वेश्चन में जो है आपको वर्ग अंतराल दिया हो रहेगा और बारंबारता दिया हो रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो आप जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखिएगा और यहाँ पर बारंबारता, ठीक है। हमने उसका ये नाम लिख दिया है, ठीक है। वर्ग अंतराल को हम लोग CI से करते हैं और बारंबारता को F, ठीक है। तो हमने वही लिख दिया है। आप चाहे तो वर्ग अंतराल और बारंबारता भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वर्ग अंतराल देखिए, ये जो भी था, ये जो भी कुछ था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और बारंबारता ये जो भी कुछ था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ करना क्या है आपको, देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। बस नंबर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 5 15 है कि नहीं, ठीक है। तो एग्जाम हो सकता है कि 10 20 से दे दे, है ना, 20 30 दे दे, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। ये नंबरिंग ऐसे रहेगा कुछ, देखिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, सेम रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला जो है आपको यही रहेगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर देखिएगा, ये जो बारंबारता है, ठीक है, ये बारंबारता जो है ना, यहाँ पर देखिएगा कि सबसे जो बड़ा नंबर है आपका क्या है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है आपका क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो है आपका क्या है, 23 है। क्या है, 23 है। सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पर आपका 23 है। तो 23 को आप क्या नाम दीजिएगा, F नाम दीजिएगा। अच्छा हमको ये बताइए, F नाम दे सकते, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको आप F1 नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा बारंबारता में, ठीक है, उसको आप लोग F नाम दे दीजिएगा, जो कि F1 हम उसको बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर में क्या आएगा, F0, और इसके नीचे में F2, ठीक है। 0 1 2 इस तरह से सीरीज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग F1 नाम दे दिए, और इसके ऊपर में F0 और इसके नीचे में F2, बस इतना ही तो करना था, ठीक है। अब जो देखिए, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वहाँ पर जो ये देखिए इधर वाला नंबर, ठीक है, ये क्या है, 35 है कि नहीं। तो इसको आप लोग L कहते हैं, क्या कहते हैं, L कहते हैं। अब देखिए ये 35 45 है कि नहीं, 35 45 है। अब हमको ये बताइए कि अंतर कितना का है, H कितना है आपका। तो 45 में 35 घटेगा तो 10 होगा कि नहीं, यानी अंतर है आपका 10 का। यानी कि यहाँ पर जो देखिए L आपका क्या निकला, 35 निकला, और H क्या निकला, H आपका 10 निकला। और F1 जो है, F1 जो है आपका 23 है, और F0 जो है आपका 21 है, और F2 जो है आपका 14 है, ठीक है। यहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है, कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुलक निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुलक बोला है, निम्न आंकड़ों की बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुलक का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। बस इतना सा आपको याद करना और 5 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है बताइए, 5 मार्क्स में इतना छोटा सा फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ठीक है। हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा, 2-4 बार पढ़िएगा, 10 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। एल जो है आपका देखिए यहाँ पर क्या है, एल जो है आपका 35 है ना, प्लस, ठीक है, इंटू में F1 देखिए, F1 जो है आपका क्या है, देखिए F1 जो है आपका यहाँ पर F1 जो है आपका देखिए 23 है, 23 लिख लिए, माइनस F0 क्या है देखिए यहाँ पर 21 है, 21 लिख लिए, बटे में 2 लिखा तो 2 लिख दिए, इंटू F1 क्या है देखिए, F1 जो है आपका यहाँ पर 23 है तो 23 लिख लिए, माइनस F0 जो है देखिए यहाँ पर क्या है, F0 जो है आपका यहाँ पर क्या है देखिएगा, F0 क्या है 21 है, 21 लिख लिए। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, F2 जो है, F2 आपका क्या है देखिए 14 है तो 14 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इंटू में जो है एच आपका क्या निकाले थे, एच आपको 10 निकाला था, हम आपको बता दिए एच कैसे निकला था। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे जो है, अब आगे देखिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है जी। देखिए यहाँ पर 35 लिखे, प्लस अब 23 में जो है 21 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। ठीक है, बटे में देखिए 23 दूना क्या हो गया, 46 हो जाएगा। अब इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि -21 में -14 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 21 और 14 कितना हो जाएगा, 35 होगा कि नहीं। और साइन किसका होगा, माइनस, क्योंकि बड़ा का साइन क्या है, माइनस का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप -35 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इंटू में जो है आपको एच लिखना है, ये वाला इंटू में जो है एच है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी इंटू में 10 लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमको यहाँ पे बताइएगा 35 इसको लिखेंगे, प्लस और 2 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं, बटे में 46 में 35 जाएगा तो 11 होगा कि नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, अब 35 लिखिएगा और इसको जो है आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 11 को 20 से जो है आप डिवाइड करिएगा, 11 बन जाए, 11 आएगा, फिर 9 बचेगा। ठीक है, डेसिमल लगाइए, इस तरह से जो है आपको बना लेना है, 90 बन जाएगा। ठीक है, तो आप जो है बना लीजिएगा कि नहीं, 8 बार में 88 लगेगा, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 0 लगाइएगा। ठीक है, एक बार में, ठीक है, कितना आएगा, 11 आएगा, फिर 9 बचेगा, ऐसे जो है आपको बनाना है। ठीक है, हमको लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 1 पॉइंट है ना 81 आया है यहाँ पर, अब इसको प्लस करिए तो 36.81 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, लगभग जो है आप 30% रेडी हो गए हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए जो है 30% आप रेडी हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कुछ आपको वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, ज्ञात माध्य। तो एग्जाम में ये वाला MCQ 1 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए या बहुलक निकालिए। ठीक है, तो बहुलक आपको बता दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही बहुलक होता है। माध्य क्या होता है, माध्य देख लीजिए, माध्य क्या होता है। तो आप जितना भी नंबर यहाँ पे देखिए, 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, सबको क्या करिए, प्लस कर दीजिए। और टोटल के गो नंबर है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो है कि नहीं, तो बट्टे में 4 लिख दीजिए। अब देखिए सबको जब प्लस करिएगा आप, ठीक है, जब सबको प्लस करिएगा, यानी कि 6 5 11, 1 12 होगा कि नहीं। अब बट्टे में क्या है, 4, काट दीजिए, 4 3 12, आंसर हो गया 3। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आपको देखिए एक 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे ये बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल का कॉलम बनाइए, बारंबारता का कॉलम बनाइए। जो भी कुछ वर्ग अंतराल में लिखा हो वर्ग अंतराल में लिख लिए, बारंबारता में जो भी कुछ हम बारंबारता में लिख लिए। ठीक है, एग्जाम में आपको यही 2 कॉलम मिलेगा, आपको जो है ये 2 कॉलम पहले रेडी कर देना है। ठीक है, देख करके क्वेश्चन से। अब जो है, अब आगे जो है आपको वर्ग चिन्ह बनाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह जो है आपका बनेगा कैसे, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, वर्ग चिन्ह जो है आपका यहाँ पर बनेगा कैसे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये क्लियर करिए। देखिए वर्ग चिन्ह ऐसे ही होता है। देखिए 50 और 52 के बीच में क्या आया होगा, 50 और 52 के बीच में 51 आया होगा कि नहीं, हमको ये क्लियर करिए। आया होगा तो वही 51 हम लोग लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 52 और 54 के बीच में क्या आया होगा, 53 आया होगा। ठीक है, 54 56 के बीच में क्या आएगा, 55 आया होगा। 55 56 58 के बीच में क्या आया होगा, 57 आया होगा। 58 60 के बीच में क्या आएगा, 59 आया होगा। ये क्लियर है कैसे जो है आपका एक्स बन रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि 10 और 20 के बीच में क्या आया होगा, तो क्या बताइएगा, 15 आया होगा। आया होगा कि नहीं। ठीक है, हाँ, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर दे देगा कि, ठीक है, 10 और जो है आपका 15 के बीच में क्या आया होगा, तो आप तो 12.5 बताइएगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन आपको हम बता देते एक और, आप अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा था, आप कुछ मत करिएगा। जैसे 10 और 20 के बीच में 15 आया, कैसे आया वो बता देते हैं। यानी कि 10 में आप क्या करिए, 20 को प्लस करिए, बट्टे में क्या करिए, 2 करिए। ठीक है, यानी कि 10 20 कितना हो जाएगा, 30, और बट्टे में 2 काट दीजिए, कितना 15 आ गया कि नहीं। ठीक है, यानी कि इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बीच में क्या होगा, उस तरह से जो है आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से आप भी बना सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट ही बता दिया कि कैसे जो है आप अगर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रिक्स अप्लाई नहीं करिएगा तो आप जो है किस तरह से
बना सकते हैं। तो इन दोनों को क्या करिएगा, पहले प्लस कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, ठीक है। आपका जो है ये वाला नंबर वर्कशीट एक्स निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना, क्या करना है, एफ एक्स निकालना, ठीक है। तो एफ एक्स निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एफ है ये, और यहाँ पर ये क्या है आपको बताइएगा, एक्स है, यानी कि एफ को इंटू कर दीजिए एक्स से, तो क्या निकल जाएगा, एफ एक्स ना निकल जाएगा। देखिए 15 को 51 से गुना कर दीजिए तो 765 हो जाएगा। 110 को 53 से गुना कर दिए ये आ जाएगा, ठीक है। 135 को 55 से गुना करिए ये आ जाएगा, ठीक है। 115 को 57 से गुना करिए ये आ जाएगा। 25 को 59 से गुना करिए ये आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे, इस तरह से जो है आपको गुना कर लेना है, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ पर भी नहीं है। अब जो है आपको इसको प्लस करना है, इसको जो है आपको प्लस करना है, इसको जो ये वाला, ठीक है। प्लस करने के बाद जो है आप यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि ये एफ है ना, तो सिग्मा इसको लिखिएगा एफ, क्या लिखिएगा, सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ बराबर क्या आया, 400 आया। और ये देखिए एफ एक्स है, यानी कि यहाँ पर आप लिखिएगा सिग्मा, है ना, एफ एक्स बराबर जो है आपका ये आया, ठीक है। कितना क्लियर है। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला बहुत आसान, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। आप देखिए यहाँ पे आई लगा हुआ, आई लगाइए चाहे ना लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स क्या है, ये वाला, और सिग्मा एफ हमारा ये वाला है, यानी कि इसको लिखिए और बटे में ये वाला लिखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो है आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एक और रहेगा, आप जो है अभी लगभग जो है 70% तैयार हो गए 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो है आपका पूरा 100% कर देगा, 5 मार्क्स आपके हाथों में हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 2 3 5 7 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा बोलेगा, ठीक है, माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक क्या बोलेगा, माध्यक। माध्यक और माध्यिका दोनों क्या होता है, सेम टू सेम ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, माध्यक माध्यिका एक ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 1 मार्क्स में दिखेगा, ठीक है, 1 मार्क्स में दिखेगा, और अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे वो 5 मार्क्स के एग्जाम में रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए तो इसी तरह से जो है आपका यहाँ पर 6 मार्क्स आपके हाथों में हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, कुछ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नंबरिंग, ठीक है। आपको क्या निकालना, माध्यक निकालना या माध्यिका, बोलिए दोनों बात बराबर, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या लिखे, 2 3 5 7 9, जो क्वेश्चन मिला था वही लिख ली। अब चूंकि यहाँ पर देखिए तो टोटल नंबर कितना है, टोटल जो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 को है कि नहीं, यानी कि एन जो है आपका 5 हो गया, टोटल नंबर 5 है, ठीक है, ये क्लियर है। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि n + 1/2 हो जाता है, टी एच लिखिएगा, ठीक है। यानी कि एन जो है टोटल जो है यहाँ पर नंबर है कितना है, 5 है, इसमें जो है आप 1 प्लस करिए बट्टे में 2 करिए, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, ये टी एच लगेगा जरूर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 बट्टे में 2 होगा कि नहीं, साथ में टी एच जरूर लगाइएगा, यानी कि 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि थर्ड आया, क्या आया, 3 TH, ठीक है। थर्ड जो है आपका नंबर वाला होगा। तीसरा नंबर क्या है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर क्या है, 5 है, यानी कि जो है आपका यहाँ पर आंसर आ गया 5, ठीक है, क्लियर है। माध्यिका जो है यहाँ पर आपका 5 निकल गया। ये MCQ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उस तरह से पूछ देता है एग्जाम में, 100% पूछ देगा। 30 मार्क्स जो MCQ आ रहा है ना आप लोग का, तो वो क्वेश्चन फिक्स रहेगा ये सब में से, ठीक है। माध्यिका बहुलक में से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, MCQ में। चलिए अब जो है हम 5 नंबर का क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्यिका ज्ञात कीजिए सर जी, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता जो आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करिए ना। देखिए वर्ग अंतराल जो है उसको आप यहाँ लिखिए, बारंबारता जो है आप उसको यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बारंबारता आपका क्या है, 8 है, तो आप यहाँ पे एफ एक्स में, ठीक है, यहाँ पर जो है संचय बारंबारता बोलते हैं इसको, CF जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संचय बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ठीक है, ठीक है, बारंबारता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारंबारता, ठीक है। आप यहाँ पर चाहे CF की जगह संचय बारंबारता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, कि आपका जो है बारंबारता क्या है, 8 है, तो संचय बारंबारता भी 8 होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, बारंबारता यहाँ पर आप देखिए 10 है, यानी कि इस 8 में से आपको क्या करना है, 10 को प्लस कर देना, कितना हो जाएगा, 18 होगा कि नहीं, ठीक है। 8 में जो है 10 को प्लस किए तो 18 हो गया। अब 18 में ये 16 को प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब 34 में ये 24 को प्लस करिएगा 58 होगा कि नहीं। अब 58 में ये 15 को प्लस करिएगा 73 होगा कि नहीं। अब 73 में 7 को प्लस करिएगा 80 होगा कि नहीं, क्लियर करिएगा, ठीक है, 80 होगा। अब जो है आप ये चेक कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको जो है ना, ये बारंबारता को आप क्या करिएगा, 8 करिएगा, तो देखिए यहाँ पर 80 आएगा, क्या आएगा, 80 आएगा, ठीक है। तो आपका चेक हो गया कि लास्ट में जो है यहाँ पर भी 80 आया, जोड़ने पे सारा कुछ
ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन किए तो 80 आया, और यहाँ पर भी जो है हमारा इसको बारंबारता को भी जोड़ते हैं तो 80 आता है। क्लियर है। चलिए अब जो है आपको क्या करना है, चूँकि आपका जो है यहाँ पर एन आया कितना 80 आया, ठीक है। यानी कि ये जो बारंबारता आप जोड़े तो 80 आया। अब क्या करिए n/2, n/2 करिएगा, n/2 यानी n आपका क्या है 80 है, इसको 2 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 40 आएगा कि नहीं। यानी कि n/2 जो है आपका क्या आ गया 40 आ गया, ठीक है। तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया, n/2 आपका 40 आ गया। अब चूँकि माध्यक वर्ग जो है आप यहाँ पर खोजिएगा, माध्यक वर्ग सर क्या होगा आपने तो बताया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमको ये क्लियर करिए कि ये जो रो है, ये बारंबारता का जो रो है, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है। जो बारंबारता, ये तो अभी हमने बनाया है ना जी, इसको मत देखिए। क्वेश्चन में जो है ये वाला इसका, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है आपको देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है 24 है। क्या है सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पर 24 है। क्योंकि हम जानते हैं कि बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, ये क्लियर है। अब जो है इसके बगल में देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है यानी कि एल जो है आपका क्या है यहाँ पर 24 है। देखिए एल हमने 24 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है। अब 24 में क्या करना है, 24 में जो है 32 को घटाना है। यानी कि 32 में जो आप 24 को जब घटाइएगा तो एच कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं बताइएगा, 8 आएगा कि नहीं। तो एच हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ जो है, एफ भी बता दिया आपको कि 24 आया, ठीक है। अब सर बात हुआ कि सर सी एफ क्या होगा, बस एक लास्ट बच गया, सी एफ क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, इस रो में सबसे बड़ा नंबर 24 है, तो इसके सामने जो है ये सी एफ होना चाहिए था। आपको क्या सोचिएगा, आप सर सोचिएगा कि सर सी एफ ये होना चाहिए ना, क्योंकि ठीक है उस रो में जो है सबसे बड़ा नंबर का ही काम तो होता है नहीं। तो सी एफ क्या होता है, इसके ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला नंबर को ही सी एफ कहते हैं। यानी कि ठीक है, ये जो 58 है इसके ऊपर में क्या है 34 है, यही आपका जो है यहाँ पर सी एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको ही आप सी एफ कहिएगा। देखिए यहाँ पर सी लिखा हो बट आप सी एफ इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर सी एफ लिखिएगा 34 आपका, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो माध्यक का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, माध्यक या फिर है ना माध्यिका बोलिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगेगा L + n/2 - CF/F × H। क्लियर है, बहुत आसान फॉर्मूला है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, L आपका 24 से प्लस n/2 जो है आपका 20 है, 40 आया, ठीक है। n/2 क्या है 40 आया, माइनस CF क्या है 34 है, बट्टे में F क्या है 24 है, इनटू में H क्या है 8, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे 24 लिखिएगा प्लस, यहाँ पे देखिए 40 में 34 घटा दीजिए 6 बचेगा बट्टे में, ठीक है। यहाँ पर जो है बट्टे में क्या आएगा, क्लियर करिएगा, बट्टे में जो है यहाँ पर 24 आएगा कि नहीं, बट्टे में 24 आएगा, आएगा। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ये 8 के पारा में हम यहाँ पर 3 बार में काट दिए 8 × 24, यानी कि इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 3 लिखा, ठीक है। क्लियर है, इसको हमने काट दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 काट दिया, तो यहाँ पर 3 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 24 + 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका 5 मार्क्स जो है आपके, ठीक है, कंफर्म हो गया। 5 मार्क्स और 1 मार्क्स, 6 मार्क्स जो है आपको कंफर्म है कि इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगा। एग्जाम में आप जाइएगा देखिएगा कि हाँ सर यही सब क्वेश्चन जो है आया था, बस नंबरिंग चेंज हो जाएगा, बाद बाकी सब कुछ सेम टू सेम मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस मार्क्स का फ़ायदा उठा सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।